ओके तो बच्चों, ये वाले क्वेश्चन को तो आप खुद से ज़रूर सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मेरे को तो पूरा विश्वास है आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ज़रूर सॉल्व करना। तो चलो, मैं तो अभी सॉल्व कर ही दूंगी ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, अ पर्सन कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो एक पर्सन ने जो डिस्टेंस था, एक मिनट, हम पहले डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस जो हम ले लेते हैं अपना, वो ले लेते हैं डी। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डी। तो उसने क्या करा, जो 2/5 ऑफ द डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस का जो 2/5 था, ठीक है, वो उसने v1 स्पीड के साथ करा। और उस ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टाइम कितना लिया, t1। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द जो 3/5 डिस्टेंस था, ठीक है, वो उसने कितनी स्पीड के साथ करा, v2 के साथ। ये 5 है। ठीक है, और वो करने के लिए उसने टाइम कितना लिया, हमने मान लिया उसको t2। ठीक है, यहाँ तक तो सबने कर ही लिया होगा, कर लिया। अब सोचो नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास सब वेरिएबल्स आ गए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्ले टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी डिस्टेंस टोटल कितना है हमारे पास, डी। टोटल टाइम हम ले लेते हैं फिलहाल टी। टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल टाइम हमारे पास क्या होता है, t1 प्लस t2। t1 हमारे पास क्या आ जाएगा, t1 के टाइम पे डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 2/5d। ठीक है, और वेलोसिटी और स्पीड कितनी थी, v1। ऐसे ही हमारे पास t2 टाइम आ जाएगा 3/5d, और तब स्पीड कितनी थी, v2। ठीक है, हमारे पास t1 क्या आ जाएगा, 2d/5v1, और t2 हमारे पास आ जाएगा 3d/5v2। क्लियर हो गया, ये बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट आप खुद सॉल्व करिए, इसके बाद करिए सॉल्व ज़रा। ठीक है, क्या टोटल टाइम हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। हमारे पास एवरेज स्पीड। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल टाइम क्या आ गया है, 2d/5v1 प्लस 3d/5v1 v2 आ गई हमारे पास ये चीज़। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे d/5 तो कॉमन आ रहा है। अंदर बच जाएगा हमारे पास 2/v1 प्लस 3/v2। ठीक है, d से d कैंसिल, d से d कट गया। ठीक है, अब 5 ऊपर ले जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, v1 v2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास v2 की कमी है तो 2 के साथ v2 आ जाएगा, और दूसरे वाले में यहाँ पे हमारे पास v1 की कमी है तो 3 के साथ v1 आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। आ गया हमारे पास आंसर, एवरेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हट गया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है ना एवरेज स्पीड का, वो हम मेथड यहाँ भी यूज़ करेंगे, और वो मेथड यूज़ करके हमारा ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड का, अगर आप फॉर्म जो हमारा मेथड है ना वो यूज़ करोगे तो ईजिली आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स, फाइंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डायग्राम बना लेती हूँ, क्योंकि उससे ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जो बॉय है वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो v1 v2 स्पीड के साथ कर रहा है फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स। सपोज करो वो यहाँ से यहाँ तक गया, टोटल डिस्टेंस जो था वो था d। ठीक है, और जो इतना डिस्टेंस था यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, सपोज करो वो डिस्टेंस को हमने मान लिया d1, और वो क्या बोल रहे हैं, वो वाला डिस्टेंस उसने v1 स्पीड के साथ करा है और टाइम लिया है t। ठीक है, जो बाकी का डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं d2, और वो इसने v2 स्पीड के साथ करा है, लेकिन टाइम उसने उतना ही लिया है, टाइम उसने t ही लिया है।
हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। अब हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज़ भी हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है d, और टोटल टाइम जो है वो हम अभी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे क्या पता है, हमें पता है टोटल d डिस्टेंस है, और d1 d2 दो डिस्टेंस, जो d को d1 d2 डिस्टेंस में डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, d1 और d2 की वैल्यू निकालते हैं। d1 हमारे पास क्या आ जाएगा, v1t आ जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास v क्या होता है, d अपॉन टी, और अगर d निकालना है तो t इधर चला जाएगा, d आ जाएगा हमारे पास vt, ठीक है। तो जब d1 डिस्टेंस के लिए उसने स्पीड कितनी थी उसकी v1 और टाइम था t, ऐसे हम d2 के लिए निकाल लेंगे v2t, निकाल लिया। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा d, वो किसके बराबर है, d1 प्लस d2 के बराबर है बराबर, ठीक है। और d1 है हमारे पास v1t और d2 है हमारे पास v2t, तो हमारे पास d क्या आ गया, v1t प्लस v2t आ गया। और d हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर t कॉमन ले लें v1 प्लस v2 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, t हम निकाल सकते हैं। t अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या था, d था t v1 प्लस v2, और हमारे पास d आ जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। हमारे पास t आ गया d बाई v1 प्लस v2, ठीक है। तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी के साथ लिखती हूँ, क्योंकि स्मॉल टी क्या लिया है हमने, स्मॉल टी हमने आधे रास्ते का टाइम लिया है, तो जो टोटल टाइम है वो हमने कैपिटल टी होगा हमारे पास, ठीक है। और जो टोटल टाइम है हमारे पास कैपिटल टी, वो है 2t, क्योंकि टोटल टाइम है हमारे पास t प्लस टी, इधर देखिए टोटल टाइम हमारे पास है t प्लस टी, तो हमारे पास टोटल टाइम है 2t, ठीक है। टोटल टाइम है हमारे पास, यहाँ मैं लिख देती हूँ, टोटल टाइम है हमारे पास 2t, ठीक है। तो हमने क्या करा था, t की वैल्यू निकाल रखी है d बाई v1 प्लस v2, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। d से d कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। आसान था, हमने अपना मेथड फॉलो करा, हमने डायग्राम बनाई, वेरिएबल्स लिखे, और हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया। चलिए, अब इस क्वेश्चन में तो मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि आप ज़रूर इसको सॉल्व करके देखोगे मेरे सॉल्व करने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v and remaining half at speed v1 for 2/3 time and speed v2 for 1/3 time. Find average speed. अभी इस क्वेश्चन में हमें 3 स्पीड दे रखी है, ठीक है। और इसके लिए तो हमें सुंदर सी डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम से ही हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो एक सुंदर सी डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है। तो जो ट्रेन है वो ए से बी पॉइंट यहाँ तक चली है, ठीक है। तो जिसने हाफ डिस्टेंस कवर करा है, हाफ डिस्टेंस उसने v स्पीड पे कवर किया है, ठीक है। और इसके लिए मैं टाइम मान लेती हूँ कि उसने t1 टाइम लिया था हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए। टोटल डिस्टेंस इस बार हम 2d लेंगे, तो हाफ डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, d हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो बाकी का हाफ डिस्टेंस है ना, उसमें भी उन्होंने 2 स्पीड से कवर करा है। पहली जो स्पीड ली है, सपोज करें कि यहाँ तक, ठीक है, हाफ से लेके यहाँ तक v1 स्पीड और बाकी के रास्ते v2 स्पीड। और जब v1 से कवर कर रहे थे हम वो वाला डिस्टेंस, ट्रेन कवर कर रही थी वो वाला डिस्टेंस, तो कितना टाइम लिया गया, 2/3। पहले तो हम टाइम ले लेते हैं हाफ डिस्टेंस के लिए, ये वाले पूरे हाफ डिस्टेंस के लिए उन्होंने टाइम लिया t2, ठीक है। तो ये जो v1 वाला था, ये तो t2 है पूरे के लिए, ठीक है। तो v1 के लिए कितना टाइम लिया उन्होंने, v1 के लिए उन्होंने टाइम लिया 2/3 टाइम ऑफ t2, ठीक है। और v2 के लिए उन्होंने टाइम लिया 1/3
T2। ये चीज़ होगी क्लियर, हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास डायग्राम आ गया, हमारे पास सारे वेरिएबल्स भी आ गए हैं, और ये जो था ये वाला डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, ये था d। इतनी चीज़ होगी हमारे पास क्लियर, ठीक है। अब हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, अब तक तो क्लियर हो गया। हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस भी हमें पता है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2d, और टोटल टाइम हम ले लेते हैं t, ठीक है। तो t हमारे पास क्या हो जाएगा, t हमारे पास हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। t1 निकालना तो बहुत आसान है, t1 आ जाएगा हमारे पास d बाई वी, t1 आ गया हमारे पास d बाई वी। t2 निकालने के लिए हमें थोड़ा इस जगह पे गौर करना पड़ेगा। अब t2 निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये वाले दो डिस्टेंसेस निकालती हूँ। जब v1 स्पीड से हम कवर कर रहे थे, हमने टाइम लिया था 2/3 t2, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास कितनी है v1, ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास 2/3 t2, 2/3 t2। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस इतना, ये वाला डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो बाकी इतना रास्ता बचा है हमारे पास, ये इसके लिए डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं d1 लिख लेती हूँ, उसको मैं d2 लिख लेती हूँ। उसके लिए हमारे पास आ जाएगा v2 स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 1/3 t2, होगी ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो हमने निकालना है d1 d2, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा d, इनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा d, तो d आ जाएगा हमारे पास d1 प्लस d2, मतलब कि d1 प्लस d2, ये आ जाएगा 2/3 v1 t2 प्लस 1/3 v2 t2, आ गई ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास d क्या आ गया, अब 3 जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा हमारे पास 1/3 कॉमन, अंदर बच जाएगा 2v1 t2 प्लस v2 t2, ये चीज़ बच जाएगी। 3 ऊपर चला जाएगा, जब 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, थ्री हमारा ऊपर चला जाएगा और वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ से t2 भी कॉमन ले सकते हैं, इसको मैं अब आगे सॉल्व कर देती हूँ। तो हमारे पास क्या आया था, d2 आया था हमारे पास, t2 हमने कॉमन ले लिया 2v1 प्लस v2, हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम t2 निकाल सकते हैं, t2 हमारे पास आ जाएगा d3d अपॉन 2v1 प्लस v2, हमारे पास अब t2 भी आ गया। t1 हमारे पास था, t2 हमने निकाल लिया, तो हमारे पास टोटल टाइम क्या आ जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा t1 प्लस t2। t1 हमारे पास क्या थी d बाई वी, t2 हमारे पास क्या आ गया 3d बाई 2v1 प्लस v2, ओके। ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन टोटल टाइम जो है d बाई वी प्लस 3d बाई 2v1 प्लस v2, ईजी है, ठीक है। अब d कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, d कॉमन आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 1/v प्लस 3 बाई 2v1 प्लस v2, ठीक है। d से d कट गया, ये आ गया हमारे पास 2/1/v प्लस 3 बाई 2v1 प्लस v2, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इरेज, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 बाई, नीचे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम v,
2v1 प्लस v2, ये आ गया हमारे पास एलसीएम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इस जगह पे v1 तो है हमारे पास, ये चीज़ नहीं है तो ये हम इधर लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2v1 प्लस v2, ठीक है। अब दूसरी जगह पे 3 के साथ हमारे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2v ब्रैकेट 2v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस 3v। होगी ये चीज़ क्लियर, ठीक है। आ गया हमारे पास आंसर, आसान था। हमारे पास जो भी मेथड था हमने उस मेथड को यूज़ करके ये क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व, इजीली हो गया ये सॉल्व। ओके लर्नर्स, तो अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी को डिटेल में करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की व्यू पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करें, हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसे समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने दोस्त के घर की तरफ भागे भागे जा रहे हो क्योंकि उसने नया प्ले स्टेशन ले लिया है, ठीक है, और आपने बहुत नज़दीक है उसके दोस्त का घर, आपने 15 मीटर्स 3 सेकंड में कवर कर लिया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप। एवरेज स्पीड जो है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को हम डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, जो कि बड़े वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा टाइम, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी 15 मीटर्स डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, ये आगे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है हमें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का पहले तो मतलब क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे आपकी कितनी स्पीड है। मतलब जब आप 9 मीटर डिस्टेंस पे पहुंचे, आपकी उस टाइम पे, उस समय पे आपकी कितनी स्पीड थी, ठीक है। अब हम ये एवरेज स्पीड वाला ही अगर फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखूँ, आप ये लगा के देख लेते हैं इस पर, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टी हमारे पास होता है टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम से कितने टाइम के बीच का में हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है उसी टाइम पे, मतलब बिल्कुल टाइम गुजरा नहीं है, टाइम बीता नहीं है, हमें उसी टाइम पे, उसी सेकंड पे हमें स्पीड चाहिए, ठीक है। मतलब कोई 0.005 सेकंड भी नहीं गया अभी, ठीक है, मेरे को उसी टाइम पे स्पीड चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर टाइम बीता ही नहीं है, डेल्टा टी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी या डिस्टेंस भी नहीं कवर करा हमने, हम आगे नहीं गए, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 0/0। लेकिन ये चीज़ आपको पता है बहुत टाइम के लिए ये सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हम, और जो एशियन ग्रीक्स थे ना वो तो ये बोल रहे थे कि जो मोशन है वो तो एक तरीके से इल्यूजन है, एक मतलब भ्रम है, क्योंकि हम एक पॉइंट की स्पीड कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर न्यूटन सर आए। न्यूटन सर ने हमें एक मैथ्स दिया जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हम ये चीज़ फिर सॉल्व कर पाए। तो न्यूटन सर ने बोला कि 0/0 को सॉल्व करने के लिए हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए। डिफ्रेंसिएशन क्या होती है अब, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन, ये जो dx है इसका मतलब ये है बहुत छोटा डिस्टेंस, और dt का मतलब होता है बहुत छोटा टाइम, ठीक है। अगर हमें बहुत छोटा टाइम है और बहुत छोटा डिस्टेंस सॉल्व करना है, dx/dt निकालना है हमें, तो हमें डिफरेंशिएशन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमें dx/dt करना पड़ेगा। चलिए अब हम इस टॉपिक को और बारीकी से समझते हैं। वो समझने के लिए हम डिस्टेंस का एक फंक्शन ले लेंगे, s = 2t², जहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस है, s डिस्टेंस है मीटर्स में, ठीक है, और t जो है वो टाइम है सेकंड्स में। मतलब जो s है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमारा जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे t की वैल्यूज पुट करके s की वैल्यूज निकालेंगे। वो कैसे करना है, जब t 0 है तो हमारे पास s क्या आ जाएगा, 2 × 0² 0। जब t 1 है तो s हमारे पास आ जाएगा 2 × 1² 2। ऐसे करके हम वैल्यूज इनकी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब
यहाँ पे t और s लिख लेते हैं, ठीक है। जब टाइम 0, 1, 2, 3 और 4 है, हमारे पास s की वैल्यू है 0, 2, 8, 18 एंड 32। ओके, अभी इन वैल्यूज को देख के हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। जैसे कि जब पहला सेकंड बीता तो हमारा जो डिस्टेंस था हमने कितना कवर कर लिया, 2 मीटर्स। जब सेकंड टाइम गया हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 8 मीटर्स। जैसे नेक्स्ट सेकंड गया हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर्स। मतलब हर सेकंड के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब जो हमारी स्पीड है वो बढ़ रही है, वेरिएबल स्पीड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास अब ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। जब टाइम 0 था डिस्टेंस भी 0 था, जब टाइम 1 हुआ हमारा डिस्टेंस 2 होगा, ये यहीं कहीं होगा। जब हमारा टाइम 2 था, 2 सेकेंड्स था, तो हमारा डिस्टेंस जो था वो 8 मीटर्स था यहाँ। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ हमारा डिस्टेंस 18 मीटर्स हो गया, और ऐसे ही जब 4 सेकेंड्स हुआ हमारा डिस्टेंस 32 मीटर्स के अराउंड हो गया यहाँ का, ठीक है। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब हम, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड फाइंड करें बिटवीन 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। एवरेज स्पीड होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब टाइम हमारे पास क्या है, 4 माइनस 2 सेकेंड, ठीक है। और जब 4 सेकेंड हुए थे तब यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना था हमारा 32, और 2 पे हमारा डिस्टेंस था 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 मीटर्स ओवर 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई। एवरेज स्पीड होती है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अगर इसको मैं ग्राफ पे देखूँ तो 4 और 2 के बीच में डेल्टा एक्स अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा एक्स हमारे पास बनेगा ये डेल्टा एक्स हो गया 4 और 2 के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी, ये हमारे पास हो गया डेल्टा टी, ठीक है। अभी ऐसे मेरे को अगर डेल्टा एक्स जानना है तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा 4, और हमें जानना है 2 के बीच में, ये रहा। अभी ये हमारे पास क्या हो गया है, डेल्टा एक्स, होगा डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा एस भी लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे भी हम एस ले लेते हैं क्योंकि हम एस ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा एस, ठीक है। और अगर मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये कर ली मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो। और अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो एंगल है ये है एंगल थीटा, और इस ट्रायंगल में हमारे पास जो ये ट्रायंगल बन गया है ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप मेरे को बताएं कि tan थीटा कितना होता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें बनेगा डेल्टा एस और बेस बनेगा डेल्टा टी। और ये क्या है फिर, ये तो हमारे पास है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है ये। मतलब कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में बना के वहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका थीटा tan ले लूँ, tan थीटा कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड, मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मतलब कि इस सब चीज़ें जो हमने कहानी करी है अब सारी, ठीक है, ये सब कहानी से हमें क्या पता लगता है, ये सब कहानी से हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास ST ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है,
ठीक है। वहाँ पे अगर जब दो पॉइंट्स के बीच में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, वहाँ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा उसके अगर हम tan ले लेंगे, tan फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, तो अभी जिस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से समझी है, वैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब था, किसी एक पॉइंट पे हमें स्पीड या वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है, अभी किसी एक पॉइंट पे सपोज करो कि 3 सेकेंड की ही बात करती हूँ, ये 3 सेकेंड पे कितनी स्पीड है हमें वो जाननी है। ठीक है, अब वो निकालने के लिए उसमें क्या था, एवरेज स्पीड में क्या होती थी, तो हमारे पास जहाँ पे भी हमें दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना होता था, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे और वहाँ पे tan थीटा फाइंड कर लेते थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड पे भी क्योंकि हमें एक पॉइंट पे ही स्पीड निकालनी है, हम उस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट। ठीक है, ये रहा, जो सिर्फ वहाँ पे ही उस लाइन को टच कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो टेंजेंट है, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे हमारे पास नीचे, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है, उसका अगर हम tan फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ds/dt, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, पहले एवरेज वेलोसिटी स्पीड के लिए जैसे हमने करा, वैसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है वहाँ पे एक टेंजेंट बना के, ठीक है, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है नीचे उसका हम अगर टेंजेंट फाइंड कर लेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। मतलब कि अगर हम ST ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर लें तो वो हमें क्या दे देता है, वो हमें दे देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या मिला, दैट द स्लोप ऑफ ST ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ST ग्राफ हमें क्या देता है, ds/dt और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ ST ग्राफ क्या है, डिस्टेंस ds/dt, और ये है क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए, अगर मैं इस पे कोई और पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट ले लूँ, ठीक है, अगर मेरे को इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि सिर्फ इस पॉइंट पे ग्राफ को टच करती होगी। ठीक है, और फिर मैं इस पॉइंट का थीटा मेजर करके और उसका tan थीटा निकाल लूँगी, इसकी स्लोप निकाल लूँगी, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। अब ये देखिए, ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है इस एंगल से बड़ा, और ऑब्वियसली इस पॉइंट पे स्पीड जो है वो इस पॉइंट से ज़्यादा है क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी टाइम के साथ। तो देखिए, जैसे ही थीटा बढ़ा, ठीक है, उससे हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बढ़ गई। तो इससे हमें क्या पता लगता है, एज थीटा इज इंक्रीजिंग, स्लोप जैसे ही बढ़ती है tan थीटा भी बढ़ता है। ठीक है, और हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज करती है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना मनपसंद काम, वो है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी इज गिवन एज 3t³ - 5t²। Find the velocity at t is equals to 1 second and t is equals to 3 second. Also find the time when body is at rest. तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है वो है 3t³ - 5t², और हमें निकालनी है वेलोसिटी 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे निकालनी है। तो हमें क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका फॉर्मूला होता है ds/dt। तो हम ds/dt फाइंड करते हैं, तो हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9t² - 10t। अब जब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे जो हमने
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगी 9 1 स्क्वायर माइनस 10 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये आ जाएगा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 30 इज इक्वल टू 81 माइनस 30 इज इक्वल टू 51 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो 0 के इक्वल है। ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी है वो है 0 के इक्वल। ओके, तो हमारा जो वेलोसिटी का फंक्शन है उसको हम कर देते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू सेकेंड्स। ठीक है, जब टाइम 0 था, मतलब जब अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी उसकी डिस्प्लेसमेंट, तब जो हमारा जो बॉडी थी वो रेस्ट पे थी ऑब्वियसली। ठीक है, और दूसरा जब टाइम था 10/9 सेकेंड्स। चलिए अब हम डीसी पांडे का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस एक्सिस इज गिवन। Here x is in meters and t in seconds. Find position of a particle from where it started its journey. Second, initial velocity of particle. तो हमें क्या यहाँ पे दे रखा है, देखकर ही पता लग रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे रखा है which is 2 plus t square plus 2t cube. ओके, तो हमें निकालनी है सबसे पहले पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट स्टार्टेड इट्स जर्नी। जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट ही करी थी तब उसकी क्या पोजीशन थी। जब उसने जर्नी स्टार्ट करी पार्टिकल ने तो टाइम हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे t हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 0 स्क्वायर प्लस 2 0 क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास x क्या आ गया, 2 मीटर्स। ठीक है, जब पार्टिकल ने पोजीशन जर्नी स्टार्ट करी तो उसकी पोजीशन कितनी थी, 2 मीटर्स। अब सेकेंड पार्ट के लिए उन्होंने बोला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालो, मतलब पार्टिकल की स्टार्टिंग की वेलोसिटी। हमने क्या निकालनी है इसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, dx/dt। मतलब कि हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है वेलोसिटी फंक्शन की। तो जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, 2t की डिफ्रेंसिएशन, t स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2t आ जाएगी और 2t क्यूब की डिफ्रेंसिएशन 6t स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन। ठीक है, अब हम जब इनिशियल वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जब टाइम हमारे पास क्या था, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम 0 था। अब यहाँ पे हम जब t को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास v जो है वो भी आ जाएगा 0। तो हमारे पास सेकंड का आंसर भी क्या आ गया, 0। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इज इक्वल टू अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी दे रखी है और हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये ऑपोजिट है, अभी तो हमें डिस्टेंस दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट दी होती थी और हम वेलोसिटी निकालते थे। ठीक है, हमें ऑपोजिट करना है इसमें। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, dx/dt। ठीक है, और dx हमारे पास आ जाएगा अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर और साथ में dt।
अब ये dx को कैसे सॉल्व करते हैं, dx को कैसे हटाते हैं? dx को हटाने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन है वो dx का बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है। अगर हमें इंटीग्रेशन समझनी है तो हम यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हम बहुत ही छोटे टाइम पे निकालते हैं, dt टाइम पे, बहुत ही छोटे टाइम पे, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dt को अगर मैं ज्वाइन करूँ, उनको ज्वाइन करके मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे dx को ज्वाइन करूँ तो मेरे पास ये छोटा सा dx है और मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यही बहुत सारे छोटे छोटे dt को ज्वाइन करके t बनाना और बहुत सारे dx को ज्वाइन करके x बनाना, वो ही इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ dt और ये है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। जब मैं dt की इंटीग्रेशन करूंगी, मतलब मैं छोटे छोटे dt को ज्वाइन करके एक बड़ा t बना दूंगी, ठीक है। ऐसे ही dx को जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी मेरे पास टोटल x आ जाएगा, ओके। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब उसके बाद अगर सपोज करो उन्होंने आपको बोल दिया कि जैसे भी 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच वाला टोटल टी फाइंड करो, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाली डी टी को ज्वाइन करके हमें बताओ कितना टी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो वैल्यू टी की डाल देंगे, ठीक है। वहां पे वो वैल्यू डालने के बाद जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे हमें लिमिट्स डालनी होती है। इसका क्या मतलब होता है कि t पे पहले हमने 2 सब्सटीट्यूट करना, फिर माइनस t की वैल्यू हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन को और डिटेल में जानना है तो एडुरेव के फिजिक्स के कोर्स पे आपको इसकी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। आपको अब क्लियर हो गया इंटीग्रेशन क्या होती है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होती है इंटीग्रेशन। और अब बहुत सारे छोटे छोटे dt या dx को ज्वाइन करके बड़ा t और x बनाना, वो हम इंटीग्रेशन से करते हैं, ओके। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। x की पावर n dx, अगर इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी हो और यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी हो, x1 और x2 कुछ भी दी हो सकती है, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x पावर n+1 अपॉन n+1, और जो हमारे पास लिमिट्स दिए हुए थे उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को पहले इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x पे, तो आ जाएगा x2 n पावर प्लस अपॉन n+1 माइनस, फिर x को यहाँ पे रख देना x की जगह पे, x1 n+1 अपॉन n+1, ये आ गया आपका आंसर। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगा के अपना जो क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, dx हटाना है और फिर dt हटा के हमें x फाइंड करना है क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर dt, और इसकी क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अभी हमें उन्होंने क्या बोल रखा है, डिस्टेंस निकालो बिटवीन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में, हमें लिमिट्स दी हुए हैं, वो लिमिट्स हम यहाँ पे टाइम के साथ लिख देंगे, dt के साथ, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब हम जब हमने dx की इंटीग्रेशन करी हमारे पास x आ गया, मैंने बोला था बहुत सारे छोटे छोटे dx को जोड़ के हमारे पास बड़ा x आ गया। अब इस पे जो हमने फॉर्मूला ये करा था, ठीक है, इसको पहले अलग कर लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। 1 से 2 प्लस bt स्क्वायर साथ में dt, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमने फॉर्मूला करा था ये वाला, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे और यहाँ,
अभी हमारे पास x क्या आया यहाँ पे 1 2 अल्फा टी डी टी प्लस 1 2 बीटा टी स्क्वेयर डी टी, यही था हमारे पास x। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये वाला फॉर्मूला लगाया हमारे पास बन जाएगा अल्फा टी 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और ये हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे, प्लस ऐसे ही बीटा तो कांस्टेंट है, ठीक है, टी पे लगेगा ये फॉर्मूला अपॉन 2 + 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया समझ? ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा टी स्क्वेयर बाय 2 लिमिट्स प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3 और साथ में लिमिट्स। लिमिट्स का क्या बताया था, एक बार 2 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, टी की जगह पे हमने क्या लिखना है 2, उसका स्क्वायर, 1 की जगह पे टी की जगह पे 1 और उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे फिर टी की जगह पे पहले 2 उसका क्यूब, माइनस फिर टी की जगह पे 1 उसका क्यूब। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, और वहां पे हमारे पास आ जाएगा 8 बीटा बाय 3 माइनस बीटा बाय 3, ये आ जाएगा 3 अल्फा बाय 2 और ये आ जाएगा 7 बीटा बाय 3। ये आ गया हमारे पास आंसर 3 अल्फा बाय 2 प्लस 7 बीटा बाय 3, ये वाला हमारा आंसर है सेकंड। पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल्स टू b अंडर रूट x along straight positive x axis, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू टाउ, ये टाउ होता है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो हमें दिखने के में बड़ा इजी लगेगा कि वेलोसिटी फंक्शन दे रखा है और हमें बोला है कि स्पीड निकालो t इज इक्वल्स टू टाउ पे, मतलब हमने तो सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हुई है यहाँ पे, लेकिन ध्यान से देखो तो जो वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास, स्पीड का फंक्शन जो दिया हुआ है हमारे पास, वो x के टर्म्स में दिया हुआ है, t के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू b अंडर रूट x है, यहाँ पे t नहीं है, तो हमें पहले स्पीड का फंक्शन निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ t, फिर हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें। तो हमारे पास v क्या आ गया b अंडर रूट x, ठीक है, और v क्या होता है हमारे पास dx बाई dt। ठीक है, अब हम x वाली टर्म्स एक साइड ले लेते हैं और t वाली टर्म्स एक साइड ले लेते हैं। अब हमें dx और dt हटाना है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जो b है वो तो कांस्टेंट है और जो x है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये होगी 1/2। ठीक है, dx dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है t, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी, वही वाला फॉर्मूला लगा के 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, और b भी है साथ में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास x 1/2 अपॉन b के साथ भी 1/2 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा x का अंडर रूट अपॉन b/2 इज इक्वल्स टू टी, मतलब कि 2 अंडर रूट x अपॉन b हमारे पास आ गया t के बराबर। आगे ये चीज, अब हमें अगर वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है, हमें dx बाई dt करना पड़ेगा, उसके लिए हमें x चाहिए। अभी तो x क्या है हमारे पास अंडर रूट में, ये आ जाएगा हमारे पास bt अपॉन 2। अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वेयर कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वेयर कर देंगे और यहाँ पे भी स्क्वेयर कर देंगे। अंडर रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये b स्क्वेयर t स्क्वेयर अपॉन 4। ओके, आसान था। अब हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है वेलोसिटी, तो वो क्या होती है हमारे पास dx बाई dt। ठीक है, तो
अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी dt करना पड़ेगा क्योंकि x हमारी ये है, ठीक है। तो ये dx बाई dt हमारे पास क्या हो जाता है, v, ठीक है। अब इसकी जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 की, इसकी हम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 तो हमारे पास कांस्टेंट है और टी की इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आ जाती है हमारे पास 2t। तो हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ से ये कट गया तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर टी बाई 2। हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, ठीक है। वेलोसिटी का फंक्शन आ गया और इन टर्म्स ऑफ टी आया हमारे पास। अब उन्होंने क्या बोला है कि स्पीड कैलकुलेट करो एट टाइम इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। हमारे पास स्पीड का फंक्शन है, वहाँ पे हम टी की जगह पे टाउ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर टाउ अपॉन 2, आ गया हमारा आंसर। और ये हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर टाउ, ये थर्ड आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो अभी हमने जितने भी कंसेप्ट्स करे हैं और जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप फटाफट से जाके प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। आपको डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉक्ड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स फॉर जेई एंड नीट मिल सकते हैं एडुलर के इन्फिनिटी प्लान पर इन लेस देन 100 रुपीज पर मंथ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।